नमस्कार दोस्तों, डायनेमिक क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। प्यारे दोस्तों, 2020 प्रश्न श्रृंखला में आज फिर से उपस्थित हुए हैं 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो प्यारे बच्चों, देर ना करते हुए हम चलते हैं सबसे पहले अपने प्रश्नों की तरफ, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे अन्य किसी चीज़ की। तो जो बच्चे रोज़ की दिनचर्या में 20 प्रश्न चाहते हैं कि उन्हें इम्पॉर्टेंट मिलें जो हमारी परीक्षा को आसान बनाएं, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, जो कि प्राचीन गुफाओं से संबंधित है हमारा टॉपिक आज का, तो चलते हैं। कल 20 तक प्रश्न हो गए थे, आज 21 से चालू होंगे। तो पहला प्रश्न आज का है, प्यारे बच्चों देख सकते हैं स्क्रीन पर, जोगीमारा की गुफा किस धर्म से संबंधित है। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी तरीके से करेंगे। जोगीमारा की गुफा किस धर्म से है ये आपको बताना है। तो जोगीमारा, जा से जोगीमारा और जा से जैन धर्म, जा से जोगीमारा, जा से जैन धर्म, बिल्कुल याद रहेगा आपको। तो हमारे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, इसमें ऑप्शन में ध्यान रखना, बौद्ध धर्म है, पारसी धर्म है, जैन धर्म है, तो हिंदू धर्म है। प्यारे बच्चों, हमारा जो से जोगीमारा और जा से जैन धर्म। तो प्यारे बच्चों, हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा। बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, आसान तरीके से बिल्कुल सारे प्रश्न करेंगे। तो हमारा जोगीमारा किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से। पहला क्वेश्चन हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, देख सकते हैं। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, कहाँ की गुफा में मरणोमुखी राजकुमारी चित्रित है। मरणोमुखी राजकुमारी कहाँ की गुफा में चित्रित है। प्यारे बच्चों, ऑप्शन देख सकते हैं बड़ी आसानी से। तो ऑप्शन में हमारे है बाघ, एलोरा, अजंता, बादामी। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है अजंता की गुफा में ये हमारा मरणोमुखी राजकुमारी चित्रित है। तो प्यारे बच्चों, हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी सही होने वाला है। बिल्कुल करेक्ट आंसर सी आपका सही होगा। और ध्यान रखना है, ये जो चित्र है ये गुफा संख्या 16 में है। किस संख्या में? 16 में। बिल्कुल याद रखेंगे, 16 गुफा संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघ की किस गुफा संख्या को पाठशाला कहा जाता है। प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़े हैं, जब प्राइमरी स्कूल से पढ़े हैं, तो पाठशाला हमारी कहाँ तक चलती है? 5 कक्षा तक चलती है। प्यारे बच्चों, तो 5वीं गुफा को पाठशाला कहा जाता है। बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन में दूसरी गुफा थी, तीसरी गुफा थी, 5वीं गुफा थी, 9वीं गुफा थी। तो हमारा ऑप्शन जो सही होगा प्यारे बच्चों, 5वीं गुफा सही होगा। पाठशाला हमारी 5वीं कक्षा तक रहती है, इसलिए 5वीं गुफा याद रखेंगे। बाघ की किस गुफा को पाठशाला कहा जाता है? तो 5वीं गुफा कहा जाता है। प्यारे बच्चों, बड़ी अच्छी तरीके से ये हमें सब याद हो जाएंगे, जिससे कभी भी दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बोधिसत्व पद्म पाणी अजंता के किस गुफा संख्या में चित्रित है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। बोधिसत्व पद्म पाणी अजंता के किस गुफा संख्या में चित्रित है। गुफा संख्या यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 6, गुफा संख्या 11, गुफा संख्या 21। तो ध्यान रखेंगे, ये बोधिसत्व पद्म पाणी हमारी पहली ही गुफा में है। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग ध्यान रखेंगे। मार विजय का चित्र भी इसी 1 नंबर उससे प्राप्त होता है, गुफा से। तो बिल्कुल इसी के साथ उसको भी याद रखेंगे। मार विजय एक चित्र है वो भी, और मार विजय जो एक मूर्ति चित्र मिली है प्यारे बच्चों, उस मूर्ति को आप याद रखेंगे, वो 26 नंबर गुफा में है। तो ये कतई नहीं भूलेंगे, 26 संख्या गुफा में मार विजय मूर्ति है, और 26 नंबर के बजाय 1 नंबर गुफा में आप मार विजय का चित्र पाएंगे। तो गुफा संख्या 1 में बोधिसत्व और मार विजय का चित्र आप याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एलोरा की
32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है? एलोरा की जो 32 गुफा है वो किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन देखते हैं, लंकेश्वर, जगन्नाथ सभा, इंद्र सभा, कैलाश मंदिर। प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, इस 32वीं गुफा को इंद्र सभा के नाम से जानते हैं। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी सही होने वाला है। और यहाँ पर थोड़ी चीज़ें ध्यान रखना है आपको, 32वीं गुफा इंद्र सभा और कैलाश मंदिर जो है ये 16 नंबर गुफा में है। कैलाश जो मंदिर है ये 16 नंबर में है। तो बिल्कुल आप इसको ध्यान रखेंगे, 16 नंबर गुफा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? प्यारे बच्चों यहाँ 2 काल में कार्य होता है, एक गुप्त काल में, एक सातवाहन काल में। गुप्त काल में और सातवाहन काल में। तो प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पर चालुक्य, वाकाटक, गुप्त, कुषाण। तो यहाँ सातवाहन काल है ही नहीं, गुप्त काल है। और प्यारे बच्चों ये भी ध्यान रखना है, इसीलिए कहते हैं क्वेश्चन को और ऑप्शन को बढ़िया अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, हो सकता है आंसर उसी में छिपा हो। अब यहाँ सातवाहन काल है ही नहीं, गुप्त काल है, तो यही ऑप्शन आपका सही होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। इससे आपको पता भी चल जाएगा कि श्रेष्ठ कार्य गुप्त काल में ही हुआ होगा। तो गुप्त काल में ही श्रेष्ठ कार्य हुआ है, ये हम आपको बता देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एलोरा को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? एलोरा को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो स्थानीय भाषा में वेरुल, महामयूरी, शिगिरिया, पांच पांडु। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, वेरुल नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, वेरुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंटा की गुफा की सीमाएं किससे घिरी हुई हैं? एलिफेंटा गुफा की सीमाएं किससे घिरी हुई हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों जानते हो एलिफेंटा मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से 11 किलोमीटर अरब सागर में स्थित है। तो प्यारे बच्चों अरब सागर क्या है? एक समुद्र है। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको पहाड़ी, नदी, समुद्र, टापू मिलेगा। तो हमारा समुद्र ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ये अरब सागर है, अरब सागर में ये एलिफेंटा के गुफाएं हैं। तो चारों तरफ से क्या है से घिरी हैं? समुद्र से घिरी हैं। और ये गेटवे ऑफ इंडिया से 11 किलोमीटर, आप लोग ध्यान रखेंगे 11 किलोमीटर ये दूर हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बड़ी अच्छी तरीके से क्वेश्चनों को कर पा रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बाघ की गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? बाघ की गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? प्यारे बच्चों अच्छी तरीके से ऑप्शन को पढ़ना है। मुगल शैली, अजंता शैली, राजपूत शैली, अपभ्रंश शैली। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ऑप्शन जो मुगल शैली है ये कट जाएगा, क्योंकि ये तब थी नहीं, राजपूत शैली भी नहीं थी और अपभ्रंश शैली भी नहीं थी। तो हमारा ऑप्शन बचता है अजंता शैली। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल आंसर पढ़ते हैं, जैसे ही आप क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं अच्छी तरीके से तो आंसर सामने निकल आता है। आप सभी को पता है ये प्राचीन गुफाएं हैं और तब ये मुगल शैली, राजपूत शैली, अपभ्रंश शैली थी ही नहीं। तो प्यारे बच्चों इसके बारे में हम भूल जाते हैं। तो अजंता शैली आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा की प्रसिद्धि का क्या कारण है? प्यारे बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एलोरा की प्रसिद्धि का क्या कारण है? तो ऑप्शन देखते हैं, चित्र शैली, धार्मिक विषय वस्तु, कैलाश मंदिर, ब्रह्म की मूर्ति। तो ब्रह्म की मूर्ति नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखें एलोरा कैलाश मंदिर जो विश्वविख्यात मंदिर है। प्यारे बच्चों तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही है, कुछ पूछना ही नहीं है। विश्वविख्यात कैलाश मंदिर है तो इससे ज़्यादा प्रसिद्धि का कारण क्या हो सकता है? तो ऑप्शन हमारा सी है, कैलाश मंदिर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जोगी मारा का समय काल क्या है? जोगी मारा समय काल क्या है? जोगी मारा गुफा का समय काल क्या है? तो यहाँ पर चलते हैं 200 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व और 300 ईस्वी। तो प्यारे बच्चों अब 300 2 बार मिल गया है, एक ईस्वी है एक ईसा पूर्व है, इसी में से आपका सही है
और ये ऑप्शन आपके गलत हैं। तो ध्यान रखना है, ईसवी की बात नहीं, यहाँ ईसा पूर्व है और ये मौर्यकालीन, ध्यान रखेंगे ये भी मौर्यकालीन, मौर्य काल की ये गुफाएं हैं। तो ऑप्शन हमारा बिल्कुल 300 ईसा पूर्व होगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। यहाँ पर बी ऑप्शन को आप सही करेंगे, बी ऑप्शन। तो इस तरह से बिल्कुल कर पाएंगे, 300 ईसा पूर्व मौर्यकालीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित हुई? तो ऑप्शन देखते हैं, जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई, भारत कला भवन वाराणसी, क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड, लुब्र संग्रहालय पेरिस। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, इसकी जो सर्वप्रथम प्रतिलिपियां प्रदर्शित की गई वो क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में की गई। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही है, क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड। और इसकी सर्वप्रथम प्रतिलिपियां बनाई किसने थी? तो याद रखना है, रॉबर्ट गिल ने बनाई थी। किसने बनाई थी? तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, हम यहाँ पर लिख देते हैं रॉबर्ट गिल, इन्होंने सर्वप्रथम प्रतिलिपियां बनाई थी। तो ये अच्छी तरीके से आपको याद रहे इसलिए हमने बता दिया। तो क्रिस्टल पैलेस में इनका सर्व प्रदर्शन किया गया और रॉबर्ट गिल ने प्रतिलिपियां सर्वप्रथम बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता गुफा में कितनी जातक कथाओं का वर्णन है? प्यारे बच्चों ऑप्शन देखते हैं, अजंता गुफा में जातक कथाओं का वर्णन किसमें है? कितनी जातक कथाओं का वर्णन है? तो प्यारे बच्चों 548, 546, 547, 347। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन 2 मिल रहे हैं, 347 और 547। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ऊपर वाले 2 ऑप्शन गलत हैं। हमारा ऑप्शन जो सही है वो 547 है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 547 जातक कथाओं का वर्णन मिलता है। और अगर सर्वाधिक बात करें किस गुफा में जातक कथाओं का वर्णन है, तो सर्वाधिक चित्र किस गुफा में प्राप्त हुए हैं? 17 नंबर गुफा में। तो बिल्कुल 17 नंबर गुफा में सर्वाधिक जातक कथाओं का वर्णन है। टोटल जो जातक कथाओं का वर्णन है उसमें 547 जातक कथाओं का वर्णन मिलता है। और सर्वाधिक जो चित्र मिले हैं वो 17 नंबर गुफा में हैं। इसी को चित्रशाला के नाम से भी जानते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बता दिए हैं, दोबारा रिवीजन करा देते हैं कि बच्चे भूलें ना। तो अच्छी तरीके से आप इनको अपने माइंड में रखना है और जब एग्ज़ाम हॉल में बैठें तो अच्छी तरीके से कर पाएंगे। कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप बिल्कुल कर पाएंगे अगर अच्छी तरीके से विस्तार से आपको जानकारी है। गुफा संख्या नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, बादामी गुफा कहाँ स्थित है? बादामी गुफा कहाँ स्थित है? प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, बीजापुर जिले, औरंगाबाद जिले में, होशंगाबाद जिले में और रीवा जिले में। तो बीजापुर जिले में बिल्कुल याद रखेंगे, बीजापुर जिले में। बा से बादामी, बा से बीजापुर और बा से बागलकोट, ये सब आपको बीजापुर की पहाड़ी भी याद होगा। तो बीजापुर की पहाड़ी में बादामी गुफा। अब आपको समझना है, बादामी गुफा कर्नाटक के बागलकोट जिले में है। बागलकोट ये वर्तमान में है। पूर्व में अगर बात करें तो ये महाराष्ट्र के बीजापुर जिले में थी। तो इसमें बीजापुर मिलता है, बागलकोट नहीं है। तो बीजापुर को सही कर लेंगे। और प्रेजेंट टाइम अगर देखा जाए तो वो कर्नाटक के बागलकोट में है, वो भी बी से पड़ेगा। और ये भी बीजापुर बी से पड़ेगा। अगर गुफाओं की बात करें तो बीजापुर की पहाड़ी पर स्थित हैं, बीजापुर की पहाड़ी पर। तो बड़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। बा से बादामी, बा से बीजापुर, बा से बागलकोट, बा से बीजापुर की पहाड़ी। और इस तरह से एक शॉर्ट ट्रिक भी याद कर सकते हैं। बादाम क्या है प्यारे बच्चों? बादाम क्या है? एक बीज है। तो बीजापुर याद हो सकता है बड़ी अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगिरिया की कितनी गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं? प्यारे बच्चों सिगिरिया गुफा कहाँ है? श्रीलंका के मटाला जिले में। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं इसको, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। सिगिरिया की कितनी गुफाओं में चित्र प्राप्त हुए हैं? चित्र बताना है, चित्र बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ऑप्शन है 2, 4, 8, 6। ऑप्शन है 2, 4, 8, 6। तो प्यारे बच्चों वहाँ पर 6 गुफाएं प्राप्त होती हैं कुल। तो ये तो हो सही नहीं सकता है। तो प्यारे बच्चों वहाँ पर ऑप्शन आपका 2 सही है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर 2 सही है।
क्योंकि 2 गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं। सिरिगिरिया गुफा कहाँ है? श्रीलंका के मटाला ज़िले में है। तो 2 गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं, बड़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। कुल 6 गुफाएं यहाँ से प्राप्त होती हैं। अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन आज का, अजंता को यूनेस्को द्वारा कब विश्व विरासत धरोहर सूची में शामिल किया गया? अजंता को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत धरोहर में सूची में कब शामिल किया गया? ये कल ही हम आपको बताए हैं। ऑप्शन देखते हैं, 1883, 1983, 1981, 1989। तो प्यारे बच्चों, आपका आंसर जो सही है 1883 गलत है, और ये ऑप्शन आपका सही है जो बी ऑप्शन है। तो हमारा बी ऑप्शन क्या है? 1983 और 1883 ये गलत है। तो यहाँ पर हमने कल जो आपको समझाया था कि एक ये डेट याद रखना है, खोज याद रखना है 1819। कब? 1819 में खोज हुई। कब? 1819 में खोज याद रखना है। और एक डेट 1908 में, 1908 में क्यूरेटर की नियुक्ति। प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना है, ये डेट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकुल चंद डे ने बाघ गुफा पर कब अपने लेख प्रकाशित किए? तो 1921, 1920, 1925, 1929। तो ऑप्शन आपका सी सही है। 1925 ईस्वी में जो है मुकुल चंद डे ने बाघ गुफा पर अपने लेख प्रकाशित किए। 1925 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो ऑप्शन में देखते हैं, बौद्ध धर्म, हिंदू जैन धर्म, हिंदू बौद्ध जैन तीनों हैं। तो प्यारे बच्चों, तीनों ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है यहाँ से ये आपको पता है 34 गुफाएं प्राप्त होती हैं, टोटल 34 गुफाएं, जिसमें 1 से 12 तक गुफा किसकी हैं? बौद्ध धर्म की हैं, और 13 से 29 गुफा हिंदू धर्म की हैं, और यहाँ पर 30 से 34 गुफा जो हैं वो जैन धर्म की हैं। तो बिल्कुल आसान तरीके से इनको कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो आसान है, लेकिन अगर अच्छी तरीके से प्रश्नों को पढ़ेंगे, उसके ऑप्शन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बाघ की गुफाएं किस जनपद में स्थित हैं? प्यारे बच्चों, ये भी अब एक ट्रिक से माध्यम से आपको बताया गया था। बाघ, सबसे पहले तो जान लेते हैं, बाघ एक खतरनाक जानवर है, तो इसलिए डेंजर फील्ड ने इसकी खोज की थी 1818 में। ये भी ध्यान रखेंगे, बाघ खतरनाक जानवर है, तो वो मध्य में मिलेगा, किसके? जंगल के मध्य में, तो मध्य प्रदेश में है, इससे ये याद रखना है, मध्य प्रदेश में है ये। और दूसरी चीज़, बाघ अगर पकड़ना है तो ये लाठी डंडों से तो काम चलेगा नहीं, धारदार कोई औजार होना चाहिए। तो यहाँ से घार याद रखना है, ये धार याद रखना है। तो ऑप्शन आपका मिल रहा है बी, बिल्कुल बी ऑप्शन मिल रहा है, यही आपका सही है। तो बाघ की गुफाएं किस जनपद में हैं? तो धार जिले में है, बिल्कुल ऑप्शन बी आपका सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। ये ट्रिक भी याद रखो और वैसे भी याद रख सकते हो। तो बाघ की गुफाएं धार जिले में हैं, बिल्कुल। बाघिन नदी या नर्मदा नदी की बाघिन नदी सहायक नदी है, तो वो भी आप ट्रिक कर सकते हैं। आज का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, बिल्कुल अंतिम प्रश्न करेंगे अच्छी तरीके से, और फिर चलते हैं अपना एक क्वेश्चन जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट बना के रखें, जिसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो कहाँ की मूर्ति कला में हिंदू कला के उत्तम उदाहरण सुरक्षित हैं? कहाँ की मूर्ति कला में हिंदू कला के उत्तम उदाहरण सुरक्षित हैं? तो हमारा ऑप्शन जो आप देख रहे हैं वो ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल। ऑप्शन कौन कौन से हैं? अजंता, एलिफेंटा, सांची और एलोरा। तो अभी एक क्वेश्चन पहले इसके देख चुके हैं, आपको हमने बताए थे कि जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म की लिए वो गुफा प्रसिद्ध है। तो एलोरा गुफा बिल्कुल याद रखेंगे, एलोरा गुफा। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट है, डी ऑप्शन आपका सही है, एलोरा गुफा, जो कैलाश
मंदिर 16 नंबर गुफा में है, उसके लिए विश्वविख्यात है। तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। प्यारे बच्चों, देखा अच्छी तरीके से 20 प्रश्न करके और उसके साथ में अन्य 20 क्वेश्चनों को भी जाना होगा, क्योंकि साथ में हमने और 2-1 क्वेश्चन मिला दिए जो इसमें ऑप्शन में नहीं था, उसको भी समझा दिए हैं। तो कर पाएंगे अच्छी तरीके से अगर अच्छी तरीके से क्वेश्चनों को देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आप कल क्वेश्चन फिर चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल फिर से सीरीज अगली आएगी तो आप उसमें अच्छी तरीके से सहभागिता कर सकते हैं। तो आज प्यारे बच्चों आपके लिए एक नया क्वेश्चन है जो आप कर पाएँ, वो उसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। तो भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, ये आपको बताना है। भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का इतिहास नामक पुस्तक है एक, इसके लेखक कौन हैं। फिर से एक बार सुन सकते हैं। भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का इतिहास, भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का इतिहास नामक एक पुस्तक है, जिसके लेखक कौन हैं, ये आपको इस कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। प्यारे बच्चों, अच्छी तरीके से जिनको आता है वो कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे 20 प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।